मनीष कश्यप कहते हैं कि हमको तो मारने की प्लानिंग बन चुकी थी। मतलब कि पीएमसीएच में हमको सिर्फ पकड़ करके हल्का फुल्का नहीं मारा गया, बल्कि जान से मार देने की पूरी तैयारी थी। लेकिन वो तो बिहार पुलिस का शुक्र अदा होंगे कि बिहार पुलिस ने हमको बचा लिया। मनीष कश्यप के बारे में हम बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता का इंटरव्यू देख रहे थे। वो कहते हैं कि अब पत्रकार यूट्यूब सब पिटाएगा तो अब उसके बारे में सवाल पूछते चलिएगा, हम जवाब देते जाएंगे। इस प्रकार की उनकी भावना थी जब वो जवाब देते हैं मनीष कश्यप के ऊपर। वो कहते हैं कि उस सबको घर पर बांध के रखे यूट्यूबर पत्रकार, इन तमाम शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। और यहां पर सवाल उठता है कि मनीष कश्यप क्या वाकई में बीजेपी को छोड़ देंगे? और सोशल मीडिया पर तो एक धड़ा जमकर चर्चा कर रहा है कि मनीष कश्यप ने यह सब कुछ माहौल ही इसीलिए बनाया क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और अब माहौल बनाकर एक बार फिर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो हमने सोचा कि जरा वाकई में इसके ऊपर बातचीत किया जाए, चर्चा किया जाए। सबसे पहली चर्चा कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप को मारकर खत्म कर देने की प्लानिंग थी, जैसा मनीष कश्यप कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यह कि क्या मनीष कश्यप जिस बीजेपी के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे थे, उनसे तमाम प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे थे, लेकिन वो भाजपा को डिफेंड कर रहे थे। उस भाजपा का कोई मंत्री मनीष कश्यप के लिए खड़ा नहीं हो सकता? क्या मनीष कश्यप बीजेपी के लिए अछूत के जैसे हैं? सब पर आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को किसी वक्त पर सबसे बुरे लग रहे थे, वही तेजस्वी यादव आज मनीष कश्यप को अच्छे लग रहे हैं। सब पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक सवाल पूछा जाता है मनीष कश्यप से कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती और ऐसा कुछ हुआ होता तो आप कहते कि यह जंगल राज है। मनीष कश्यप कहते हैं कि पीएमसीएच में अभी जंगल राज 2 चल रहा है। मतलब वो अपनी ही सरकार के अंदर जो एक सरकारी अस्पताल है उसका जिक्र करके कहते हैं कि जंगल राज वहां पर है। अब इसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ने के सवाल पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि पिछली बार हमसे गलती हुआ था, हमने अकेले फैसला कर दिया था, अब इस बार सबसे पूछकर फैसला लेंगे। सबसे पूछकर फैसला लेने का मतलब कि हां, वो कहीं ना कहीं इस बात को हवा देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसान पॉलिटिकली स्टंट करने में माहिर है। मसलन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप लाइव आते हैं, लाइव आकर के वो माहौल बनाते हैं कि हम बीजेपी से इस्तीफा देंगे इसलिए क्योंकि बिहार पुलिस ने हमारे ऊपर एफआईआर किया है और हम इस्तीफा देकर कल गिरफ्तारी देने जाएंगे। बाकायदा पूरा माहौल बनता है। मनीष कश्यप वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद कहा जाता है कि मनीष कश्यप के ऊपर तो एफआईआर हुआ ही नहीं था, मनीष कश्यप के ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ ही नहीं था। जबकि सच यह था कि वाकई में मनीष कश्यप के ऊपर मामला दर्ज हुआ था और मनीष कश्यप यह सब कुछ माहौल बनाते हैं और उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता है। इस प्रकार की खबरें आती हैं। तो अब कुल मिलाकर के लोग कह रहे हैं कि यह भी एक पॉलिटिकली स्टंट है कि राजनीतिक तौर पर मनीष कश्यप को मालूम था कि उनका इमेज इतना बिगड़ चुका है कि अब अगर वो निर्दलीय बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो अगर मैदान में उतरेंगे तो वो किसी भी कीमत पर ठीक ठाक माहौल तक नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से जब इस प्रकार का माहौल उन्होंने बना दिया और अब वो चुनाव में उतरेंगे तो लोगों को लगेगा कि ना, मनीष कश्यप को अगर चुनाव जिताएंगे तो हमारे लिए काम करेगा। एक बात और यहां पर समझने की जरूरत है। मनीष कश्यप जैसे तमाम सवाल जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि अगर तेजस्वी यादव होते तो आप कह देते कि जंगल राज है। वो कहते हैं कि पीएमसीएच में अभी मौजूदा वक्त में जंगल राज 2 चल रहा है। मनीष कश्यप जब यह सब कुछ कहते हैं तो इसके बाद से सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि अब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। अब असल टॉपिक पर आइए कि क्या वाकई में चुनाव लड़ने के लिए सारा माहौल बना है? देखिए, एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। वो इसके पहले भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, हालांकि वो पीछे हट गए थे। इसके बाद वो बीजेपी के लिए खूब प्रचार करते हैं। जिसके लिए प्रचार करते हैं उन तमाम नेताओं में से कोई भी नेता मनीष कश्यप से मिलने तक नहीं आता और मनीष कश्यप अब कहते हैं कि सबसे पूछकर कोई फैसला करेंगे। अब आइए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। हमने नवल किशोर यादव का एक इंटरव्यू देखा। बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं।
बड़े फ्राई ब्रांड नेता कहे जाते हैं, हमेशा एकदम डट कर खुले तौर पर कुछ भी बोलते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि अब यूट्यूबर पत्रकार सब मार खाएगा और हमसे आप पूछते चलिएगा, हम जवाब देते चलेंगे। उनका भावना ऐसा होता है। आप सोचिए एक बार, आप सोचिए कि जो सवाल पूछता है वो आदमी, वो लड़की भी पत्रकार है, लेकिन फिर भी नवल किशोर यादव इन्हीं शब्दों के साथ उसको जवाब देते हैं। और मनीष कश्यप को शायद यहां पर लगा होगा कि हां, जिस बीजेपी के लिए वो गाली सुन रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस भाजपा के नेता जब जरूरत पड़ी कि हमको मदद करते तो उस वक्त पर उनके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप का और तेजस्वी यादव के ऊपर आइए। तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप ये दोनों एक वक्त पर बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने। लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को जेल भिजवाया, इसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी इसमें सच्चाई नहीं थी, ये सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि इस मामले की सारी जानकारी आप तक पहले ही पहुंच चुकी है। अब मौजूदा वक्त में क्या होता है, मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चैलेंज करते हैं कि आप आइए और खुले डिबेट कर लीजिए। जब तेजस्वी यादव यह सब कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं कि चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव मनीष कश्यप का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तो बोल रहे हैं, कम से कम नेता प्रतिपक्ष उस पर सवाल तो उठा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप जिसके लिए प्रचार प्रसार करते थे वो लोग सवाल तक नहीं उठा रहे हैं। अब आइए सबसे अंतिम में कि मनीष कश्यप को जान से मार देने की क्या प्लानिंग थी। अब इतना तो हमें नहीं पता, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा समय तक उनको वहां पर रखा गया। उनको वहां से उठाकर टांग कर ले जाकर वो चाहते थे कि हम हॉस्टल में लेकर चले जाएं, और जब वो हॉस्टल में लेकर चले जाते तो फिर वहां पर क्या होता उनके साथ, इसके बारे में शायद आप कल्पना कर सकते हैं। बाकी अब वहां पर पीएमसीएच के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाबत कोई एफआईआर, कोई जांच, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, इसको लेकर के कोई खबर नहीं आती। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतना सब कुछ हो गया, जिस बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं मनीष कश्यप, उसकी सरकार है, उसके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बावजूद अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तक इस मामले में बोल चुके हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं होता। तो बाकी अब हमने जो अब तक की कहानी थी, हमने सोचा कि वो आपके सामने रखी जाए, आपको बताई जाए। हमने वो पूरी कहानी आप तक पहुंचाई है। बाकी मनीष कश्यप अब आगे क्या करेंगे, बीजेपी छोड़ेंगे और क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, ये तो हालांकि नामुमकिन है, क्योंकि तेजस्वी खुद उनको अपने साथ नहीं लेंगे। बाकी अब आगे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन सवाल वही कि अगर अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जाएंगे तो क्या लोकसभा के चुनाव के वक्त में जैसा विश्वास और जैसा माहौल था, क्या वो फिर से वो बना पाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बात करें, चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।